Good morning students. We will start our today class chapter number 9 soil. Soil जो है soil is the most important natural resources. Soil जो है वो बहुत ही ज़्यादा most important नेचुरल रिसोर्सेज है, मीन्स के प्राकृतिक स्रोत है. इट प्रोवाइड्स एनकरेज टू द प्लांट्स एंड सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. ये जो है सॉइल प्लांट्स को वाटर एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है. इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स, मीन्स के आप देखते हो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का घर होता है सॉइल में. सॉइल इज़ द एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. सॉइल जो है वो खेती करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल. मीन्स कि खेती जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है. एग्रीकल्चर से हमें खाने को फूड मिलता है, पहनने को कपड़े मिलते हैं, ठीक है. शेल्टर मीन्स के हम जहाँ पर रहते हैं हम रहने के लिए घर भी प्रोवाइड करती है, मीन्स कि हम जिस जगह पर घर बनाते हैं. Soil is thus an inseparable part of our life. The earthy fragrance of soil after the first rain is always refreshing. जब आप देखते हो कि बारिश होने वाली है, जब फर्स्ट रेन होती है, ठीक है, तो कैसी स्मेल आती है, बहुत ही फ्रेशली स्मेल आती है. See this figure, children playing with soil. बच्चे जो है वो यहाँ पे मिट्टी से खेल रहे हैं. Soil teeming with life. One day during the rainy season, Paheli and Bujo observed an earthworm coming out of the soil. एक दिन क्या होता है, रेनी सीजन में पहेली एंड बूझो ने क्या ऑब्जर्व किया, अर्थवॉर्म जो है वो सॉइल के अंदर से बाहर आ रहा है. पहेली wondered whether there were other organisms also in the soil. Let us find out. पहेली और बूझो ने सोचा, उनको मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि जब सॉइल के अंदर से अर्थवॉर्म बाहर आ सकता है तो शायद दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी इसके अंदर होंगी. तो वो कह रहे हैं कि चलो हम उनको ढूंढते हैं. एक्टिविटी 9.1, कलेक्ट सम सॉइल सैंपल्स एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली. कुछ सॉइल के सैंपल्स लेना है और उसको ध्यान से देखना है. यू कैन यूज अ हैंड लेंस. Examine each sample carefully and fill in table 9.1. Discuss your observation with your friend. आपको क्या करना है, उन जो सैंपल है उनको आपको केयरफुली देखना है और आपके जो फ्रेंड है उनके साथ डिस्कस करना है. Are the soil samples collected by your friend similar to the ones collected by you? मतलब आपको ये भी देखना है कि आपके फ्रेंड ने जो सैंपल कलेक्ट किए और आपने जो सैंपल कलेक्ट किए क्या वो सेम है या अलग अलग हैं. बूझो एंड पहेली हैव यूज सॉइल इन मैनी वेज. बूझो एंड पहेली जो है वो सॉइल को आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो कि बच्चे जो हैं वो यहाँ पे प्लेइंग भी करते हैं और सॉइल को कलेक्ट भी कर रहे हैं और बहुत सारे वेज से उस सॉइल को देखते हैं. दे एन्जॉय प्लेइंग विद इट. इट इज़ अ ग्रेट फन इंडीड. मतलब वो उनको ये करना मज़ा भी आ रहा है, उनको एक फन मतलब खेल जैसा भी लग रहा है उनको, और उससे उनका जो एक काम है, ठीक है, एक एक्टिविटी भी हो रही है. मीन्स के अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल उनको कलेक्ट करना है. मेक अ लिस्ट ऑफ सम यूजेज ऑफ सॉइल. आपको जो सॉइल है उसके यूजेस की लिस्ट बनानी है. यहाँ पे टेबल 9.1 सॉइल सोर्स. जो सॉइल के जो सोर्स है वो क्या है, गार्डन सॉइल है, सॉइल फ्रॉम दी रोड साइड, जो रोड के साइड में होती है, सॉइल फ्रॉम दी एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन. जब आपके एरिया में कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग्स बनती है, ठीक है, तब की जो सॉइल होती है. प्लांट्स, ठीक है, तो गार्डन में जो सॉइल होती है, ठीक है, वहाँ पे ग्रास भी होती है. फिर आपको यहाँ पे सॉइल फ्रॉम दी रोड साइड आपको यहाँ पे लिखना है उसके आंसर्स. एनिमल्स में है कि तो एंट आएगा. फिर एनी अदर ऑब्जर्वेशंस, जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस हुए आपको यहाँ पे फील करना है. सॉइल प्रोफाइल. सॉइल इज कंपोज्ड फॉर डिस्टिंक्ट लेयर्स. सॉइल की जो प्रोफाइल है, मीन्स की सॉइल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, उसकी जो लेयर्स होती है वो कितनी होती है. परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू द फाइंड आउट हाउ दिस लेयर्स आर अरेंज्ड. हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है. एक्टिविटी 9.2, टेक अ लिटिल सॉइल,
ब्रेक द क्लम्स विथ योर हैंड एंड पाउडर इट। आपको मिट्टी लेनी है और उसको क्या कर देना है, उसके अंदर अगर कुछ क्लम्स से, ठीक है, मिट्टी के कुछ गट्ठे जमे हुए हैं तो आपको उसको तोड़ देना है एंड पाउडर शेप में कन्वर्ट कर देना है। नाउ टेक अ ग्लास एंड टम्बलर 3/4 फिल विथ वाटर। आपको ग्लास या टम्बलर लेना है और 3/4 में वाटर को फिल कर देना है। एंड देन ऐड अ हैंडफुल ऑफ सॉइल टू इट। आपको अपने हाथों से उसके अंदर सॉइल भी डाल देना है। स्टीर इट वेल विथ अ स्टिक टू डिसॉल्व द सॉइल। आपको क्या करना है, स्टीर करना है एंड उसके बाद आपको स्टिक की हेल्प से उसके अंदर डिसॉल्व कर देना है सॉइल को। नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। उसके बाद आपको कुछ टाइम के लिए उस सॉइल को डिस्टर्ब नहीं करना है जो वाटर के अंदर हमने डाली है। आफ्टरवर्ड्स ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एंड आपको क्या करना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है एंड जो क्वेश्चन है उसके आंसर बताना है। डू यू सी लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इन द ग्लास टम्बलर। क्या आपने जो लेयर्स के डिफरेंट पार्टिकल्स से डिफरेंट साइजेस है वो आपने ग्लास के अंदर देखे। आपने ग्लास टम्बलर जो आपने लिया है, आपको उसमें डिफरेंट पार्टिकल डिफरेंट साइजेस में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यस आएगा। क्योंकि हम जब देखते हैं तो मिट्टी का कुछ भाग जो है वो नीचे होता है, एकदम जम जाता है। सैंड का जो भाग होता है वो थोड़ा उससे ऊपर होता है, क्ले का जो भाग होता है वो थोड़ा उससे ऊपर होता है एंड वाटर जो है वो उसमें होता है। लेकिन ह्यूमस जो है वो कहाँ आ जाता है, उसकी जो लेयर है वो ऊपर अपर अप मीन्स की अपवर्ड पूरा ऊपर उठ जाती है और पानी के ऊपर तैरने लगती है। उसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, मीन्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके डेड सेल्स आपको उसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग दिस लेयर्स मीन्स के आपको ऐसा शो करते हुए इस डायग्राम को ड्रॉ करना है। आर देयर सम डेड रोटिंग लीव्स आर एनिमल रिमेन्स फ्लोटिंग ऑन वाटर मीन्स के क्या आप उसमें डेड लीव्स एंड एनिमल्स के जो मीन्स के जो एनिमल्स मीन्स के फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आपको उसमें जो डेड सेल्स, ठीक है, आपको उसमें तैरते हुए क्या नज़र आ रहे हैं। द रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस मीन्स के जो भी उसमें डेड मैटर उसमें फ्लोटिंग करेगा, ठीक है, तो हम उसको ह्यूमस कहेंगे। You probably know that the soil is formed by the breaking down on rocks by the action of wind, water and climate. मीन्स के ये हम जानते हैं कि जब हवा, पानी और जब ये सब मिलके क्या करते हैं, चट्टानों को तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, चट्टानों को तोड़ने का काम करते हैं और जिससे क्या बनता है, जिससे हमारी जो मिट्टी है वो बनती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, वेदरिंग मीन्स के अपक्षय। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स। हमारा जो नेचर है, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंडेड है, सॉइल डिपेंड्स अपॉन अ रॉक्स, चट्टानों के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, फ्रॉम विच इट हैज़ फ्रॉम एनी टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट। वर्टिकल सेक्शंस थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड अ सॉइल प्रोफाइल। मीन्स के जब हम देखते हैं यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ उसके लेयर्स दिखाई देते हैं। मीन्स के जब वर्टिकल सेक्शन होता है थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर में, ठीक है, सॉइल के अंदर, तो हम इसे सॉइल की प्रोफाइल कहेंगे। इच लेयर डिफर इन फील मतलब आप जो है हर लेयर को फील कर सकते हैं, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, हम कलर को देख सकते हैं, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशंस। दिस लेयर आर रेफर्ड टू एज हॉरिजोन्स, इसे हम हॉरिजोन्स कहेंगे। फिगर 9.3 में आप देख सकते हो सॉइल की जो प्रोफाइल है। सबसे पहले जो है वो बेड रॉक है, सी हॉरिजोन, बी हॉरिजोन एंड ए हॉरिजोन, और उसके बाद जो है वो प्लांट्स ग्रो करते हैं। वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल मीन्स कि हम कौन सी सरफेस का यूज़ करते हैं, सबसे ऊपर वाली सॉइल की सरफेस का यूज़ हम करते हैं। नोट द लेयर बिलो इट मीन्स कि हम उसकी नीचे वाली सरफेस का यूज़ नहीं करते हैं।
If we look at the sides of recently dug ditch, we can see in inner layers of the soil too. Such a view enables to observe the profile at the place. Soil profile can also be seen digging in well or laying the foundations of a building. It can also be seen the sides of road on a hill or at the steep river bank. The uppermost horizon is generally dark in color as rich in humus and minerals. The humus makes the soil fertile and provides nutrient to growing plants. This layer is generally soft, pores and can retain more water. It is called the topsoil of the A horizon. मीन्स के ये जो ए होरिजोन है हम किसे कहेंगे, जो ऊपर की जो टॉप सॉइल होती है, ठीक है, टॉप की जो सॉइल होती है उसे हम ए होरिजोन सॉइल कहेंगे, जहाँ पे हम मिट्टी को डिगिंग करके उसको खोद कर अंदर जो सीड्स होती हैं उनको हम ग्रो करते हैं, ठीक है, जिससे हमको क्या मिलता है, क्रॉप हो या प्लांट्स ग्रो हो या ट्रीज जो होते हैं उसमें वो कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, सच एज वॉर्म्स, रोडेंट्स, मोल्स एंड बीटल्स। ये क्या करती है, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होती है उसको घर प्रोवाइड करती है, ठीक है, उसको आश्रय देती है। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स एंड बेंडेड एंटरली इन द टॉप सॉइल। जो रूट्स जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट, जो स्मॉल प्लांट की जो रूट्स होती है, ठीक है, उसमें जो सॉइल कैसी होती है, एंड बेंडेड एंटरली होती है। द नेक्स्ट लेयर हैज अ लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। जो नेक्स्ट लेयर होती है उसमें थोड़ा ह्यूमस होता है। दिस लेयर इज जनरली हार्डर, थोड़ी हार्ड होती है, एंड कम्पैक्ट एंड कोल्ड द बी हॉरिजोन और मिडिल लेयर। यहाँ पे इसको हम बी हॉरिजोन या मिडिल लेयर कहेंगे। द थर्ड लेयर ऑफ सी हॉरिजोन। थर्ड लेयर कौन सी है, यहाँ पे सी हॉरिजोन है जो आपका ये थर्ड लेयर है, विच इज मेड ऑफ स्मॉल लम्प्स एंड रॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो स्मॉल लम्प्स एंड थोड़े क्लम्प्स यहाँ पे होंगे, एंड थोड़ा आपको चट्टान जैसा रॉक्स जैसा लगेगा, विथ क्रेक्स एंड क्रीव्स। बिलो दिस लेयर इज अ बेड रॉक। यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आ पाओगे तो ये जो लेयर होगी वो बेड रॉक होगी, मीन्स के थोड़ा ज़्यादा पथरीली जमीन होगी, ठीक है, विच इज़ हार्ड और डिफिकल्ट टू डिग अ स्पेड। मतलब ये इसको खोदने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होगी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। टाइप्स ऑफ सॉइल पाई जाती है, जैसे कि जो चट्टानें हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। हम जो सैंड एंड क्ले हम लोग जो यूज़ करते हैं उसमें भी चट्टानों का जो पार्ट होता है वो पाया जाता है। चट्टानों के टूटने से ही सैंड एंड क्ले बनता है। और जब मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस, जो मिक्सचर होता है रॉक पार्टिकल का, चट्टानों का और ह्यूमस का, उसे हम सॉइल कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे जो हैं बैक्टीरिया है, प्लांट्स, रूट्स एंड अर्थवॉर्म आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सॉइल। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, सॉइल के पार्ट होते हैं, ठीक है। द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस में उसको क्लासिफाइड किया गया है। इस सॉइल कंटेन ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स, जो थोड़े बिग पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसे हम सैंडी सॉइल्स कहेंगे। इन द proportions of fine particles is relatively higher than is called the clayey particles, the clayey soil। जो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स एकदम फाइन होते हैं, जिसे हम फाइन बेसन या फिर फाइन मैदा ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, इसे एकदम क्लीन हो, एकदम सॉफ्ट हो, उसको हम फाइन कहते हैं, तो क्ले होगा, ठीक है, क्लेई सॉइल। If the amount of large and fine particles is amount of the same, then the soil is called loamy. Thus the soil can be classified as sandy, clayey and loamy. मीन्स की जो सॉइल होती है उसको सैंड को कितने भागों में बांटा गया है, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, सैंडी, क्लेई एंड लोमी। सॉइल जो है उसकी जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सॉइल हैज अ इन्फ्लुएंस ऑफ इन प्रॉपर्टीज। Sand particles are quite large, they can fit closer together, there is a large spaces between them. These spaces are filled with air,
मीन्स के जब हम देखते हैं कि जहाँ पर भी मिट्टी को जगह मिलती है वहाँ वो चली जाती है, मीन्स के एयर के थ्रू। ठीक है, जब भी हवा चलती है तो हम देखते हैं कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस भी मिट्टी उड़कर जाती है, मीन्स के वो कहीं भी अपनी जगह ले लेती है। एक्टिविटी 9.3 में कुछ आपको सैंपल्स कलेक्ट करने हैं क्ले के, जैसे क्ले, लोमी एंड सैंडी सॉइल्स। टेक अ fistful of soil from one of the sample, remove any pebbles, rock of glass blades and from each. Now add water drop by drop and knead to the soil. आप यहाँ पे आप देखिए फिगर 9.4 में फर्स्ट जो पिक्चर है उसमें क्या करना है, थोड़ा सा वाटर डालते हुए उसको एक डो फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। एड जस्ट इनफ वाटर सो दैट अ बॉल बन जाएगा। कैन बी मेड फ्रॉम इट बट इट इज द सेम टाइम ऑफ शुड बी नॉट बी स्टिकी। ट्राई टू मेक अ बॉल, आपको एक बॉल बनाने का ट्राई करना है। फ्रॉम दिस सॉइल ऑन अ फ्लैट सरफेस रोल दिस ball into a cylinder. Try to make a ring from the cylinder. Repeat this activity with other samples also. Does it extend to soil can be shaped indicate this its type. Can you suggest which type of soil would you be the best of making pots, toys and statues? इस फिगर में आप देखोगे वर्किंग विद द सॉइल, मीन्स कि आप यहाँ पे देखोगे आपको इस तरीके से डो बनाना है। आपने इस तरीके से रोलिंग किया, उसको हमने ये शेप दिया, हमने उसको रिंग वाला शेप दिया। तो आप जब देखोगे कि आपको कौन सी वाली जो मिट्टी है, कौन सी वाली जो सॉइल है वो ज़्यादा बेस्ट लग रही है टॉय, स्टेचूज, हमारे जो क्ले के जो बर्तन होते हैं वो बनाने के लिए।